How to study EBCL and pass one day before exam. So a very good evening dear students. Tomorrow you have EBCL paper now and आज मेरे पास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कैसे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मेरा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला सेशन है वो जरा एक बार देख लेना। उसमें मैंने ठीक से बताया कि कैसे आपको लास्ट मिनट अपने नोट्स बनानी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो आपको लिख के लेना है एंड यू कैन स्टडी एवरीथिंग इन द लास्ट मिनट। यू जस्ट हैव टू रिमेन काम। ओके, तो वो जो इमोशनल जर्नल गाइडेंस है वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। यू कैन हैव अ लुक एट द अदर वीडियो ज्यूरिस्प्रूडेंस का टेक्निकल गाइडेंस। नाउ व्हाट आई एम सेइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। ईबीसीएल में काफी इंपॉर्टेंट एरियाज है। ये इंपॉर्टेंट एरियाज का लिस्ट सर हमें कैसे मिलेगा? तो यू जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल शेयर विद यू माय टेलीग्राम ग्रुप आईडी। इफ यू आर ऑलरेडी माय एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट, ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दिया है। ओके, सो सबसे पहले तो यू हैव टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी यू हैव टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट केस लॉस पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करो। सर हाउ विल आई कम टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट? सो गेट द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मी। नाउ लिसन टू मी, हैव अ लुक एट दिस। स्टूडेंट्स, जो पार्ट 2 है ईबीसीएल में विच इज कॉम्पिटिशन एक्ट, एवरीवन सिर्फ 43 पेजेस है मॉड्यूल में और 25 मार्क्स का है वो। द वेटेज इज 25 मार्क्स। सो प्लीज प्लीज कंपटीशन एक्ट पहले पढ़ो, कंपटीशन लॉ पहले पढ़ो। हर एक एक लाइन के इन डेप्थ नोट्स बनाओ, इन डेप्थ। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। तो कंपटीशन लॉ सबसे पहले आप पढ़ोगे, उसके बाद में आप जाओगे फेमा में। फेमा इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, उसमें अच्छे अच्छे केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मजा आता है फेमा पढ़ने में। 40 मार्क्स का फेमा, ओनली अबाउट 200 पेजेस। ऑलराइट, तो फेमा के मेरे वीडियो लेक्चर्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको लास्ट मिनट अच्छे से आप रिवाइज करो एंड फेमा के नोट्स बनाओ। ये देखो, जैसे मेरे मेगा चार्ट्स में देखो मैंने कैसे बनाया, व्हाट इज करंट अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ऐसे आप नोट्स बनाओ। देन हैव अ लुक एट दीस सेक्शंस। ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस, कैसे मैंने यहाँ पे सब सेक्शंस लिखी हुई है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की सेक्शंस क्या क्या है, उसके बाद में परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन के देखो वेरियस रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। तो एवरीवन इस तरीके से आप अपने भी लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, वो लास्ट मिनट नोट से अच्छे से फेमा की पढ़ाई करो। सो लिसन टू मी, टुडे इवनिंग बिफोर यू गो टू स्लीप यू हैव टू कंप्लीट फेमा, यू हैव टू कंप्लीट कॉम्पिटिशन एक्ट एंड जो भी पार्ट 3 है जिसमें सारे बाकी के बिजनेस एंड जनरल लॉज है, उसमें से इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ लो पहले। ये देखो आज रात तक आपको कौन से एक्ट पढ़ने मैं आपको बता रहा हूं। हैव अ लुक एट दिस। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज पक्का से प्रॉपर्टी लॉस पढ़ लो। उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। 3 छोटे छोटे एक्ट है, ये छोटे छोटे एक्ट पढ़ लो। इफ पॉसिबल अगर आज रात तक होता है तो बेनामी और मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ लेना। अब ये जो बाकी के एरियाज है बिजनेस लॉ के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल में पढ़ा हुआ है। यू आर नॉट सीएसईटी पास आउट, योर फाउंडेशन पास आउट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल ऑफ दिस। प्लस इसके मेरे स्पेशल मेगा चार्ट्स है, वीडियो लेक्चर्स है, गेट दोस वीडियो लेक्चर्स, गेट दोस मेगा चार्ट्स एंड एवरीवन आप लोग लास्ट मिनट अच्छे से मॉर्निंग टाइम पे इसको पढ़ सकते हो। कल सुबह 10 बजे के बाद आप कोई भी न्यू चीज मत पढ़ना, उसके बाद में आप सिर्फ अपने नोट्स और मेरे मेगा चार्ट से रिवाइज करना। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। इसके अलावा एक बार मेरे साथ देख लो कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बूम, हैव अ लुक एट दिस नाउ। सो दिस इज सारे चैप्टर्स का वेटेज कि एग्जाम में भाई कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। एंड नाउ हैव अ लुक एट दिस एवरीवन। तो ध्यान से देख लो, आप यहां पे देख ही सकते हो कि बॉस फेमा के हर चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आए, तो फेमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेमा के अंदर याद रखना कि चैप्टर 2 एंड 3 इज कोर फेमा एरिया। ओके, कोर फेमा है यहाँ पे और यहां से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो 18 मार्क यहां से आ चुके हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। एनबीएफसी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज एसईजेड एक्ट, यहां से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये 2 एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। पहले ये एक्ट्स आप पढ़ लो। कंपटीशन लॉ तो जबराट है, हैव अ लुक एट दिस यार, मैं आपको वही तो बोल रहा हूं। 25 मार्क का वेटेज है, 3 अभी न्यू करिकुलम के पेपर्स हुए हैं, आपका 4वां पेपर है। हर साल 25 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं कंपटीशन एक्ट से, तो 43 पेजेस लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पढ़ लो। देन एवरीवन जब आगे हम देखते हैं
तो आगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो हमें अच्छे से आता ही है, सेल ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। देन अगेन इफ यू हैव अ लुक एट दिस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज इंपॉर्टेंट, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पहले पढ़ लो, ठीक है। बोलो जो बाकी के मर्केंटाइल लॉज है उसमें से क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, ये जो सारे एक्ट्स है, पार्टनरशिप एक्ट है, अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है एवरीवन। इसके सारे लेक्चर्स भी है, वीडियो लेक्चर्स भी है, अच्छे मेगा चार्ट्स भी है मेरे, तो आप मेरे से लास्ट मिनट ये हेल्प ले सकते हो। मैं आपको ये शीट भी देने वाला हूं, तो एक बार आप अच्छे से अपना एनालिसिस कर लो। काफी इजी है एवरीवन ईबीसीएल, और ईबीसीएल ये एक सब्जेक्ट है बाबा ग्रुप 2 में जिसमें आपको 60+ एग्जाम्पशन मिल सकता है, तो मॉड्यूल 2 वाले सारे स्टूडेंट्स अच्छे से आप मेहनत करें इस पे। गेट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम मी, गेट ऑल द फ्री स्टफ फ्रॉम मी, जो मैं लास्ट मिनट सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। जो एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ये सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, इसके अलावा मैं आपके साथ वापस एक बार शेयर करूंगा उसको व्हाट्सएप में। नाउ द 24 चैप्टर्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके, और 3 पार्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। सबसे पहले आज आप फेमा और कंपटीशन एक्ट पढ़ोगे, हर चैप्टर को 1 घंटे से आधा घंटा दो, 1 घंटा वो चैप्टर को दे सकते हो जो फेमा है, कंपटीशन एक्ट है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, और बाकी जो आप रिवाइज कर रहे हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को, मेट्रोलॉजी एक्ट को, तो वो सबको आप आधा आधा घंटा दे सकते हो। स्टूडेंट्स एग्जाम में रॉन्ग सेक्शंस मत लिखना, फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड केस लॉ याद रखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में मैं आपको आज देने वाला हूं, ऑलराइट। पेपर एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो, फोकस ऑन कीवर्ड्स, कैरी द स्टेंसिल, आपको डायग्राम्स बना के लेने, आई एम शोइंग यू व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम्स, हैव अ लुक एट दिस। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको यह बताना है कि इनविटेशन टू ऑफर क्या है, तो जब आप ये तरीके के डायग्राम्स बनाओगे, हैव अ लुक एट दिस एवरीवन, तो अगर आपके पास स्टेंसिल होगा तो आप क्विकली ये प्रोसेस डायग्राम बना सकते हो, करेक्ट। वैसे ही एवरीवन, whenever you are explaining any concept you should draw various diagrams। आप ये तरह के ट्री डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हो, जस्ट डोंट यूज द ग्रीन एंड रेड इंक, ऑलराइट। और कहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कहां पे वैलिड है, कहां पे वॉइडेबल है, वो आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सप्लेन करते टाइम यू कैन यूज योर स्टेंसिल, यू कैन राइट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ डोमेस्टिक लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, राइट। तो ऐसे आप अलग अलग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स और सर्कल्स के अंदर अपने डायग्राम्स बना सकते हो। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हैव अ लुक एट दिस, ऐसे तरीके के आप लास्ट मिनट नोट्स बनाओ। देन एवरीवन, जो टाइप ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सप्लेन करते टाइम सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72, राइट, और नीचे आप लिख सकते हो कि कौन से सिचुएशन में क्या हो रहा है। वैसे ही एवरीवन, व्हेन यू आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ब्लॉक कर सकते हो, सर्कल में डाल सकते हो। सो यूज योर स्टेंसिल्स एवरीवन, और इस तरीके के लास्ट मिनट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। देखो मैंने कैसे राइट्स एंड ड्यूटीज का पूरा यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है, देन मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का लिस्ट बनाया है, देन मैंने एक टेबल बनाया है। ये टेबल में मैंने ये बताया है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स is essential, sharing of losses and sharing of capital is not necessary in a partnership। पूरी डेफिनेशन को देखो मैंने कैसे ब्रेक करके अलग अलग स्टेप्स में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप भी अपने नोट्स बनाओ। मैं तो ये सब नोट्स आपके साथ काफी सारे शेयर करने वाला हूं। एंड एवरीवन, ये देखो ऐसे टाइप के डायग्राम्स में बहुत हेल्पफुल होगा स्टेंसिल यूज करना, तो प्लीज वो स्टेंसिल कैरी करो और अच्छे से उसको एग्जाम में यूज करना। स्टेंसिल में सर्कल, स्क्वायर, ये सब आप अपने बॉल पेन से बना सकते हो, पेंसिल से बना सकते हो। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट यूज रेड एंड ग्रीन इंक, यू ओनली हैव टू यूज ब्लू इंक इन एग्जाम, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, ये तरीके से आप मेहनत करो और आप अपनी अच्छी से पढ़ाई करो। मुझसे भी आप इंपॉर्टेंट एरियाज ले लो, पेपर सिंपल लैंग्वेज में लिखो, यू हैव टू फोकस ऑन की पॉइंट्स। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, लास्ट मिनट तक आप एग्जाम की पढ़ाई करके एग्जाम पास कर सकते हो। सो बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी वेरी फोकस्ड, फटाफट पढ़ाई करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फेमा और कंपटीशन लॉ आज रात को पहले खत्म करो। पार्ट 3 में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे कि रेरा एक्ट हो गई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये आज आप रात को कर लो। और टुमारो मॉर्निंग यू कैन मेनली फोकस ऑन रिवाइजिंग, इंक्लूडिंग रिवाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑलराइट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करो, चित्तौर मेहनत करो, जितना होता है उतना लास्ट मिनट तक रिवाइज करो। आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा। मे मां सरस्वती ब्लेस यू। बाय।